बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ कि आपने टाइम निकाला और यहाँ तशरीफ़ लाए। वो केस कुछ इस तरह है कि मोरहा 8 अगस्त 2020 को हक नवाज़ नामी लड़का है जिसकी उम्र 29-30 साल है। वो घर से निकलता है, उसका गांव है जग्गू, थाना बलानी में। वो दंदी दारा जाता है जहाँ पे उसने बाल कटाने हैं, लेकिन वो वापस नहीं आता। उसके घर वाले परेशान हो जाते हैं, उसको ढूंढना शुरू कर देते हैं और वो 2-3 दिन उसको ढूंढते हैं, लेकिन उनको कोकोई सुराग नहीं मिलता। 11 तारीख को थाना बलानी पहुंचते हैं और वहाँ पे जाकर कंप्लेंट दर्ज करवाते हैं, जिस पर FIR दर्ज हो जाती है 365 दफ़ा के तहत, अगवा के तहत। तो पुलिस अपनी तफ्तीश शुरू कर देती है। रवायती और गैर रवायती तरीके से तफ्तीश अमल में लाती है पुलिस। साइंसी और टेक्निकल आलात को इस्तेमाल करती है। काफ़ी तगो के बावजूद भी कोई कामयाबी नसीब नहीं होती। इस दौरान जो मदई फरीक है वो 2 मुल्ज़मान पे शक भी करता है। पुलिस भी उनको शामिल तफ्तीश करती है, लेकिन कोई कामयाबी हासिल नहीं होती। वही 2 मुल्ज़मान जो हैं वो मदई के पास जाते हैं और मदई को कुरान पे हल्फ नया देते हैं कि हमारा इस वक़ूए से कोई ताल्लुक़ नहीं, और मदई भी मुतमिन हो जाते हैं, वो लोग भी फ़ारिग हो जाते हैं। फिर अचानक एक ऐसा क्लू पुलिस के हाथ लग जाता है जिससे वही 2 लोग जो हैं दोबारा इसमें मुंसलिक हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं इस वक़ूए के साथ। तो पुलिस दोबारा उसको तलाश करती है, लेकिन वो अपने घरों में नहीं मिलते। इस दौरान हमें इन्फॉर्मर से ये इतला मिलती है कि वो पब्बी में जाकर छुपे हुए हैं, जिससे पुलिस को जो है वो और शक उसका मजबूत हो जाता है। पुलिस प्लान करके उस पर रेड करती है। हमारे ये नया SHO सब लगे हैं वहाँ पर बलानी में, शबीर साहब, इन्होंने वहाँ पे रेड किया सारी नफरी साथ लेके, और फिर प्राइवेट लोगों की मदद भी ली, क्योंकि पब्बी को आप लोग भी जानते हैं, आप इसी इलाके के रहने वाले हैं। पब्बी में रेड करना इंतहाई मुश्किल होता है, बल्कि नामुमकिन होता है। पर अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी। हमने इन दोनों मुल्ज़मान को, जिनमें एक का नाम जो है वो वकास है और दूसरे का नाम मुनीर उर्फ साबा है। इनमें मुनीर जो उर्फ साबा है वो साबका रिकॉर्ड याफ्ता भी है, पहले भी मर्डर में रहा है, चोरी में रहा है, नाजायज़ असला में थाने में बंद रहा है, और अभी भी इसके केसेस जो है ट्रायल हो रहे हैं। पुलिस इनको अरेस्ट करती है, इनको इंटरोगेट करती है। तो अल्लाह ताला के फजल करम से पुलिस को ये कामयाबी मिलती है कि ये लोग ब्रेक हो जाते हैं और ये इंकशाफ करते हैं कि इन्होंने ही उसको अगवा किया था। मोरका 8 तारीख को इनको उस लड़के को अगवा किया। उनमें से एक जो लड़का है मुनीर नामी उर्फ साबा, ये उस लड़के का हकीकी मामू है, और दूसरा जो मुल्ज़म वकास है वो उसका हकीकी खालाजाद भाई है। वकास उसको फ़ोन करके बुलाता है कि मेरे पास आओ, जग्गू में हम बैठते हैं। वो वहाँ पे आता है, उसको साथ लेके अपने मामू के पास किनारा गांव में चला जाता है, जहाँ से पहले इन्होंने प्लान किया होता है। उसको लेके पब्बी में जाते हैं और वहाँ पे जाके उसको फायर मार के कत्ल करते हैं, और फिर एक गड्ढे में डालकर उस पर से मिट्टी डाल देते हैं और कुछ दरख्त वगैरह काट कर उस पर डाल देते हैं। तो ये जब इन्होंने इंकशाफ किया तो फिर हमने इनको अरेस्ट किया, इनका रिमांड हासिल किया। फिर इनकी पॉइंटेशन पे जाके हमने इनकी निशानदेही पे वो नाश जो है बरामद की। वो नाश चूँकि 1 महीना पुरानी थी, काफ़ी गल सड़ गई थी। बहरहाल उसके वर्षा ने उसको शनाख्त कर लिया और हमने ये भी हमारे पास रिमांड पे हैं। इनसे वो वेपन ऑफ ऑफेंस जो है वो भी बरामद हो चुका है, पिस्टल भी बरामद हो चुका है। इनके बकौल ये मुख्तलिफ वजूहात बताते हैं इन्होंने क्यों कत्ल किया। एक का सक्का भांचा है और दूसरे का सक्का खालाजाद भाई है। इनके बकौल एक तो ये है कि यही मुल्ज़म जो है साबा, मुनीर साबा, इसने आज से कोई 10-15 साल पहले एक बंदे को मर्डर किया, कि जेल चला गया। इसके बकौल इसने अपनी फैमिली, अपनी बीवी और बच्चों को अपनी बहन यानी मकतूल के घर छोड़ दिया, और इसके अलावा उसने 3-3.5 लाख रुपया भी उनको दिया कि आपने मेरे ये ख़र्चा करना है और मेरे केस की पैरवी करनी है। ये कहता है जी उस 3.5 लाख में से सिर्फ 20,000 रुपया उन्होंने मुझ पर ख़र्च किया और बाकी जो वो खा गए। इसके अलावा मकतूल जो है अलेजिडली जो इसने इल्ज़ाम लगाया है कि मकतूल ने इसकी बीवी के साथ ज़बरदस्ती की, जो उनके घर रह रही थी, उसके साथ ज़िना किया। ये मुझे दुख थे, ये 2 दुख थे जिसकी वजह से इन्होंने प्लान करके फिर लड़के को कत्ल किया। मेरे ख्याल में जो हम तक इन्फॉर्मेशन पहुंची है और हमने जो इन्वेस्टिगेशन की है, उसमें जो ज़िना का इल्ज़ाम है उसमें तो कोई हकीकत नज़र नहीं आती।
البتہ پیسے اس نے دیے تھے اور پیسے یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے واپس ملنے چاہیے، لیکن ان کے بقول وہ پیسے خرچ ہو گئے ہیں اس کے کیس پہ، بلکہ اس سے زیادہ پیسے خرچ ہو گئے ہیں۔ تو یہ میئر جو موٹے مجھے نظر آتا ہے وہی پیسوں کا نظر آتا ہے، یہ پیسے واپس لینا چاہتا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں خرچ ہو گئے ہیں جی۔ اس نے جی 2009 میں تھانہ گلیانہ سے ایک بندے کو اغوا کیا، یہ مئے کلاں کا بندہ تھا، اس کو لے جا کے وہاں پہ پبی میں اسی طریقے سے، یہی اس کا طریقہ ہوا رہا تھا، قتل کیا اور اس کے ٹکڑے کر کے پھر دبا دیا، اس میں یہ جیل میں رہا، چلان ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اس نے اپنے سکے چچا کو قتل کیا تھا، اس کا بھی اس نے نیا شاہ دے دیا، لیکن وہ بہرحال وہ حقیقت ہے، اس کو نے قتل کیا تھا۔ اس کے علاوہ چوری کے مقدمات ہیں اس پہ، زرر کے ہیں، تھانہ ٹانڈا میں جا کے اس نے وہ لڑائی جھگڑا کیا وہاں پہ اس پہ، اور اس کے علاوہ میر پور آزاد کشمیر میں بھی اس کے ایک مقدمہ ہے اس کے خلاف درج ہے چوری کا، پبی میں جہاں پہ انہوں نے اپنا ٹھکانہ بنایا ہوا تھا، سارا کھانے پانے پینے کا اور کچن وغیرہ ہر شے انہوں نے بنائی ہوئی تھی، اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے قابو آ گیا ہے۔ اگر یہ قابو نہ ہوتا اور یہ اشتہاری بن جاتا تو پتہ نہیں یہ کتنی دبائی کرتا ہے اسلام۔ یہ کرمنل آدمی ہے، ذہنی طور پر کرمنل ہے، تو ہم اس کی تفتیش کر رہے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ مزید جو انکشافات ہیں اس سے